कौन सी मुर्गी आ जाए, किधर से बकरी आ जाए। ट्रैफिक, आगे सिग्नल है, रेड सिग्नल, इसकी वजह से ट्रैफिक लगी है। आई लव इट, यू सी यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज वापस से आपका स्वागत करते हैं मेरे इस नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में हम कुछ स्पेशल लाए हैं आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हो, टाइम हो गया है 10:05। दिन है 12 फरवरी 2026। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आपने देखा, यही होता है हमारे इंडियन सड़कों पे, कब किधर से कौन सा बच्चा किधर से आ जाए, किधर से कौन सी मुर्गी आ जाए, किधर से बकरी आ जाए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ख़ास बात यह है कि मैं जो हूँ, मैं DJI का Osmo 4 एक्शन कैमरा यूज़ करता हूँ। और इसके लिए माइक की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। मतलब इसमें C टाइप माइक का आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट द रिज़ल्ट विच आई वाज एक्सपेक्टिंग वो परफेक्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर DJI का मिनी माइक जो है उसको परचेज़ किया और आज मैंने उसको टेस्टिंग के लिए लगाया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टेस्टिंग विच आई एम डूइंग। DJI माइक मिनी आप वायरलेस कनेक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी कंफर्टेबली कनेक्ट हो जाता है और इसके काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मैंने सुने हैं। कुछ मेरे राइडर्स फ्रेंड भी इसको यूज़ कर रहे हैं। सो इवन आई थॉट लेट्स हैव अ ट्राई। इस DJI माइक मिनी का प्राइस है कुछ 6000 रुपीज़ के करीब। आपको अमेजन और भी कोई वेबसाइट पे मिल जाता है ये। सम टाइम अगर अच्छी ऑफ़र हो तो 5500 का भी मिल सकता है। सो और इसके साथ मैंने यूज़ किया है DJI Osmo Action 4 कैमरा। सो अगर आप इस DJI माइक मिनी को यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, तो आपको इसका गेन -10 से -12 पे रखें। अगर आप -12 पे रखोगे तो शायद ये सराउंडिंग नॉइज़ जो भी है, या फिर जो ये बाइक की नॉइज़ है या रोड की नॉइज़ है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। आई वुड से एकदम ख़त्म ही हो जाती है। तो इसको गेन को मैं बोलूँगा कि -10 पे सेट करें, जहाँ तक कि मेरी रिसर्च कहती है और मेरे फ्रेंड्स कहते हैं। सो जब आप ये इस वीडियो को देखोगे तो उस टाइम आपको रियलाइज़ होगा कि रिज़ल्ट कैसा है इस माइक का। महाशिवरात्रि की तैयारियां ज़ोर शोर से है दोस्तों। भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। और आप देख रहे हो ये थर्सडे की ट्रैफिक। सो मैं राइड कर रहा हूँ न्यू हिमालयन 450। और दिस इज़ द मशीन, आई वुड से इट्स अ टाइगर ऑन द रोड। अगर आप चाहो तो कोई भी आपसे आगे नहीं जा सकता, है ना। सो ये रोड के किंग है इस सेगमेंट में। प्लस इसका रोड प्रेजेंस काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मेरे को ये लिए हुए ये 1 साल से ऊपर हो गया इस बाइक को। एंड आई एम लविंग इट, आई वुड से लविंग इट। हाँ, ट्रैफिक के टाइम पे थोड़ी सी हीटिंग इशू होती है राइट साइड में, बट वो उतना भी ये नहीं। अगर आप शूज़ पहने हो तो इट्स फाइन। सो आप चाहो तो मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया भी था कि हाँ, आप डेली कम्यूट कर सकते हो कि नहीं इस बाइक को। आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। आप ऑफिस कम्यूट के लिए, बिज़नेस कम्यूट के लिए क्या यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो DJI माइक मिनी का टेस्टिंग चल रहा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया मैं, इसके साथ मैंने यूज़ किया है ND फ़िल्टर। ND जो नेचुरल डेंसिटी फ़िल्टर्स होते हैं, जो क्या, जैसे आपको गर्मियों में आप सनग्लासेस यूज़ करते हो, उसी तरह से हमारे कैमरे को भी सनग्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। आप देख लो कितना ब्राइट है। तो इसको
कंट्रोल करने के लिए, ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हम नेचुरल डेंसिटी का फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं। उसमें यो DJI का भी फ़िल्टर्स आते हैं, दूसरे कंपनियों के फ़िल्टर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो इस फ़िल्टर के माध्यम से आप डिफरेंट शेड्स यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका सनग्लासेस के शेड्स आते हैं, आप चाहे तो इसके ND फ़िल्टर के ND8, ND16, ND32 ये सारे फ़िल्टर्स आते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा, चाहे वो आपके पास GoPro का कैमरा हो या फिर DJI का कैमरा हो, ट्राई यूजिंग दैट एंड सी इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग और नॉट। ओके, ये देख लो जैसे बाइक ऐसे ग्लाइड करते हुए निकलती है जहाँ से जाती है। पेट्रोल हो गया है कम बाइक में, 85 किलोमीटर दिखा रहा है वैसे ओडोमीटर पे, बट मैं हो रहा हूँ ऑफिस के लिए लेट। तो कोशिश करेंगे कि रिटर्निंग में जब मैं आऊँ तो इसको फील करूँ। अरे अंकल बीच रोड पे आ गए। सो ND8 फ़िल्टर मैंने यूज़ किया है, इसका रिज़ल्ट कैसा आता है आप देखोगे इसी वीडियो में। और बताओ कैसे हो सब, कैसी चल रही राइडिंग? सिर्फ बाइक लिए घर पे पड़ी है या फिर उसे चला भी रहे हो? समझता हूँ मैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ख़ासकर जिनकी जो शादीशुदा हैं जैसे मैं, बहुत चैलेंजेस है। आपके मन में कुछ और चल रहा है लेकिन फैमिली आपके साथ कुछ और कर रही है। कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी ये फंक्शन है, कभी बच्चे का स्कूल PTM है, कभी एनुअल फंक्शन है, कभी हेल लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। लेकिन हमें टाइम तो निकालना पड़ेगा भाई अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। अगर ये पैशन है, राइडिंग आप करना पसंद है आपको, तो थोड़ा सा तो वक्त निकालना पड़ेगा। चाहे ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे राइड पे जाओ, मैं तो एंजॉय करता हूँ अपना ऑफिस जाने का वक्त भी ये बाइक निकालता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, अगर आप मुझसे पूछा जाए कि ऑफिस जाने का क्या मोटिवेशन है, तो दिस इज़ वन ऑफ माय मोटिवेशन कि मैं अपनी हिमालयन चला पाऊँ। तो आई लव इट, यू सी यू। तो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है। मुझे मेरी मोटिवेशन मेरी बाइक से भी आती है, नहीं तो कौन ही ऑफिस जाना चाहे ये ट्रैफिक में, ये वो में। बट आई लव दिस, मुझे इसी बहाने हर दिन मैं बाइक चला पाता हूँ। वो देखो फाइटर प्लेन जा रहे हैं, हमारे देश की आन बान शान इंडियन एयरफोर्स। तो मज़ा आ रहा है आपको? मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो को मज़ा आ रहा होगा देख के। अगर कुछ फीडबैक्स है, कमेंट्स है, अच्छा बुरा गलत सही जो भी है, आप मेरे कमेंट्स में डालिए। नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँगा। और जैसा मैंने बोला, ट्रैफिक आगे सिग्नल है, रेड सिग्नल, इसकी वजह से ट्रैफिक लगी है। सो लेट मी डू समथिंग, टेक फ्रॉम लेफ्ट। भैया ट्रिपल लोडिंग पुणे में, आपको पता होगा कल ही न्यूज़ में देख रहा था, कुछ 4000 से 5000 बाइकर्स पकड़े गए हैं ट्रिपल लोडिंग करते हुए हैं। और ये उनमें से एक ये ऐसे खुले घूम रहे हैं। ट्रिपल लोडिंग अगेंस्ट ट्रैफिक नियम के है, आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों का। आई वडी लांचा आशीर्वाद, ऑफ कोर्स हमें इनका आशीर्वाद चाहिए ही होता है हमें ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। जहाँ भी हैं, जैसे भी है, उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धरती पे हम भगवान को तो नहीं देख पाते, लेकिन माँ बाप जो हैं वो एक ऐसे इंसान है जो आपका हित चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। अरे भैया रुक जाओ यार, हड़बड़ी किस बात की है।
ये पीक टाइम है पुणे की ट्रैफिक का। और मैं हूँ नगर रोड में। नगर रोड इज़ फेमस फॉर ट्रैफिक। वैसे तो ट्रैफिक हर जगह है अभी। तो इस माइक को यूज़ करने से पहले मैंने बहुत सारे माइक्स टेस्ट किए, बहुत सारे सी टाइप के माइक्स लिए अलग अलग। 2-3 माइक तो मैंने खरीद ही लिया होगा। पैसे बहुत जाते हैं दोस्तों अगर ब्लॉगिंग के फील्ड में होना, तो परफेक्शंस आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ऑनेस्टली मैं परफेक्शन के किनारे भी नहीं पहुंचा हूं। मैं तो भाई बहुत दूरी से देख रहा हूं किनारा, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। हार मत मानो, मैं भी नहीं मानूंगा। टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हर ब्लॉगर के लिए। अगर आप बैचलर हो, आप खुश हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार कर सकते हैं। मुझे याद है मैं जब बैचलर था, सैटरडे संडे मैं कभी अपने अपने घरों पे नहीं होता था, भाई दोस्तों के फ्लैट पे। वो भी बैचलर, हम भी बैचलर, दोनों इधर से उधर घूमते टहलते खाते पीते। तो उस टाइम काफ़ी वक्त था, बट ब्लॉगिंग स्टार्ट उस टाइम नहीं किया मैंने। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जब होना होता है तभी होता है। ये नगर रोड में आपको सिर्फ शोरूम मिलेंगे, कार के शोरूम, ट्रक के शोरूम, मारुति, महिंद्रा, टाटा, व्हाट नॉट, रेनॉल्ट, बाइक्स के, रॉयल एनफील्ड, सारे शोरूम आपको इस नगर रोड में वागोली साइड में मिलते हैं। तलेड़ा फोर्ड का सर्विस सेंटर। भले ही फोर्ड चली गई हो, लेकिन इनके सर्विस में कोई कमी नहीं आई है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इनका सर्विस। मेरे पास फोर्ड है, बट आई डेंट फाइंड एनी इश्यूज टिल येट। बट एक चीज़ और है, अगर जहाँ तक माइक की बात कर रहा था मैं, एक मैंने देखा है एक और माइक जो शायद आप लोग ट्राई करो, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। सैमसंग का नॉर्मल वो माइक नहीं है, वो हेडफोन है। हेडफोन कहूँ या फिर ईयरफोन आई वुड से, वायर्ड है वो, सी टाइप की। कुछ 1300 या 1400 की ऑनलाइन अमेज़न पे आती है वो। और सुना है कि वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। आपको करना क्या होगा कि आपके जो ईयर पीसेस हैं जो आप कान में लगाते हो, उसको आपको हाइड करना पड़ेगा अपने हेलमेट में, और उसका जो माइक है उसको यूज़ करना पड़ेगा अपने ऑस्मो एक्शन 4, 5, 3, 4, 5 जो भी है मॉडल्स उसके साथ। तो मैंने सुना है कि वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है, बट मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने दूसरे टाइप के सी टाइप के माइक्स यूज़ किए, बट दैट वाज नॉट सो गुड। बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे कि मुझे भी ब्लॉगिंग करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ। पता है, हमारे सोचने और करने में बस थोड़ा सा ही फासला होता है। मैं भी ऐसे था कि मुझे लगता था कि मैं कुछ बोलूँ, कुछ बताऊँ, किसी को कुछ कहूँ, किसी को बताऊँ कि हाँ कौन सी चीज़ें कैसी हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, आज कल परसों ये होते रह गया। फिर फाइनली एक दिन आया जब मैंने माइंड मेकअप किया और मैंने इस चीज़ में कूद पड़ा। थोड़ा लेज़ी हूँ मैं, आई एक्सेप्ट। फिटनेस फेस्टिवल 14 फरवरी। वैसे वैलेंटाइन फेस्टिवल भी चल रहा है, आप सबको पता होगा। आज ये वीक जो है वैलेंटाइन वीक्स होते हैं। अपने का क्या वैलेंटाइन, अपने 10 साल हो गए शादी को, बाकी सब चल रहा है। अपने वैलेंटाइन में रोज़ डे को गोभी डे होता है, टोमेटो डे होता है। बट हाँ, मैं आई इंश्योर कि मैं कुछ स्पेशल करूँ एटलीस्ट 14th को। हर दिन थोड़ा मुश्किल होता है, बट एटलीस्ट ऑन द लास्ट डे, ऑन द 14th, आई ट्राई टू मेक माई वाइफ हैप्पी बाय गिविंग हर बुके और समथिंग और गिफ्ट। उनके कंप्लेंट्स नहीं तो होंगे, विच इज़ नेचुरल। सबकी वाइफें ऐसी ही होती हैं ऑलमोस्ट। सुबह बहुत खूबसूरत होती है,
जैसा आप देख रहे हो ये ब्राइटनेस, गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है जब आप बाइक चलाते हो, जो आपके एड्रेनलिन को काफ़ी इंगेज करता है और आप काफ़ी खुश हैप्पीनेस फील करते हो अपने ब्रेन में। तो दैट इज़ द ब्यूटी। ये चैलेंज होता है कभी कभी जब सामने वाले आपको अचानक से ब्रेक लगाने पे मजबूर करते हैं। वैसे कंपैरेटिवली बाकी दिनों की अपेक्षा थोड़ी ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक है, आई वोंट डिनाई दैट, बट बाकी दिन तो भैया ये रोड पैक रहते हैं। लेट हो रहे हैं भैया ऑफिस के लिए। कुछ 15 किलोमीटर है मेरे घर से ऑफिस, बट जितने भी सर्कल्स को मैं क्रॉस करता हूँ काफ़ी बिजी है। ये स्पीड ब्रेकर्स तो मुझे फ़ील नहीं होते भाई हिमालयन में। आप देख रहे होंगे जैसे मैं आराम से इनको बिना ब्रेक लिए बिना कुछ किए मैं आराम से ग्लाइड करता हूँ। द काइंड ऑफ सस्पेंशन आरई इज़ प्रोवाइडिंग। बट कुछ लोगों को ये भी तकलीफ़ होगी कि भाई इनका चैसिस ब्रेक होता है, ये होता है, वो होता है। मेरे हिसाब से जो लोग एक्सटर्नल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एक्सटर्नल ब्रैकेट्स, बोल्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे होते हैं क्योंकि शायद वो बोल्ट उतने एनफ स्ट्रेंथ के नहीं होते हैं जो मैन्युफैक्चरर द्वारा डिज़ाइन किए गए हों, या फिर अगर कुछ ऐसे केसेस हुए भी हैं जो जिसमें बाहर के मटेरियल्स यूज़ नहीं किए गए, पार्ट्स यूज़ नहीं किए। सो एटलीस्ट बाय गॉड ग्रेस आई एम नॉट दैट अनलकी टिल येट। मेरी गाड़ी बहुत सही चल रही है एंड 180 से 452 सीसी इज़ अ गुड जंप, मैं कहूँगा मैं खुद के लिए। मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आप अगर आप 100 सीसी 200 सीसी चला रहे हैं, अचानक से आप 500, 800 और 1000 सीसी की बाइक पे ना जाएं, क्योंकि वो कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल है। पावरफुल मशीन है तो रिस्पांस भी वैसे ही देगी। सो जंपिंग इज़ गुड, you should always go higher CCs but not that too high जहाँ की आपको खुद को ही परेशानी हो सकती है उससे, हैंडलिंग में, रोड में, कंट्रोल में, बैलेंसिंग में। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बाइक लेने से पहले आप ज़रूर टेस्ट राइड करें, कितना फिट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार टेस्ट राइड करें। जब जिसको आप लेना चाहते हैं उसको ज़रूर ट्राई करें। ऐसा ना हो कि भाई लोगों ने सजेस्ट किया और आपने वो ले लिया। नहीं, मैं कभी ये नहीं कहूँगा। घर वाले क्या बोल रहे हैं, दुनिया वाले क्या बोल रहे हैं, वो बाइक ना लें। आपकी जो इच्छा है वही लें, बट वही लें, अपने दिमाग में 2-3 ऑप्शन ज़रूर रखें, उसका टेस्ट राइड करें और तब डिसाइड करें। लेकिन जो इच्छा है वही लें। नहीं तो क्या होता है ना, दूसरों के सजेशन से बाइक ले तो ली, लेकिन बाद में वो रिग्रेट होते रहता है कि नहीं काश में वो लिया होता, काश में वो लिया होता। तो जो बाइक आपने ली है उसको आप सही ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते हो कि काश वो लिया होता है। तो एक तरह से यू आर इंसल्टिंग द मशीन जो कि आप जिसको राइड कर रहे हो, प्लस आप खुश भी नहीं हो यार, तो क्या फ़ायदा है ऐसा। बहुत अच्छे दिखते हैं जीन्स, टी शर्ट, घुंघराले बाल, लेकिन हेलमेट क्यों नहीं पहना। इतनी महंगी घड़ियाँ, पता नहीं। दैट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन इन पुणे। सेफ्टी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इट सीम्स। यहाँ पे बहुत लोग पहने हैं जिनको अपना सेंस है, क्योंकि ये हेड जो है काफ़ी ये है प्रोन है डैमेज होने का एक्सीडेंट में। उसकी सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आपकी जुड़ जाएंगी, हाथ टूटे, पैर टूटे, कहीं चोट लगी वापस हील हो जाएगा, लेकिन सर में अगर चोट लगी ना तो दैट कैन डैमेज यू परमानेंटली। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप हेलमेट पहने, कोशिश करें सर्टिफाइड हेलमेट पहनने की। रोड पे जो बिक रही है वो हेलमेटों को या ख़रीदें ना, क्योंकि वो
दिखने में बस हेलमेट हैं, बट वो प्रोटेक्ट बहुत ही कम करते हैं। करेंगे प्रोटेक्ट, नहीं से तो अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि आप ढंग की हेलमेट खरीदें, अप्रूव्ड हेलमेट लिए करें। तो मैं चाह रहा था कि आज चूँकि मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो कुछ आप लोगों से बात करूँ। आपके चैलेंजेस क्या हैं राइडिंग के? आखिर क्या वजह है जो आप शुरू नहीं कर पा रहे हो, और अगर शुरू किया है तो फिर कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहे हो? मुझे ये जानना है। क्या आप बता सकते हो मुझे? मैं ज़रूर उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, और अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे पास अगर उसका आंसर्स ना हो तो मैं अपने जो सालों से काफ़ी टाइम से जो राइडिंग कर रहे हैं उन क्वेश्चन को उनसे पूछ के ज़रूर जवाब दूंगा। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, शेयरिंग, डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ बाइक्स मैनिक के नाम से, आप चाहे तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। बाइक्स मैनिक BIKESMANIC, बाइक्स मैनिक के नाम से मेरा इंस्टा पे भी चैनल है, जहाँ पे मैं नॉलेज देता हूँ, राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं रेड ऑन राइडर ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी मैच्योर ग्रुप है। आई वुड से काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं उसमें, काफ़ी प्रोफेशनल्स हैं। सो देयर आर ग्रुप्स वेयर इफ़ आई कैन पुट द क्वेश्चंस आई कैन गेट द आंसर्स राइट अवे। सो प्लीज़ कमेंट, जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कहाँ स्टक हो आप, क्या चीज़ आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ तकलीफ़ दे रही है। इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू बाइकिंग, एनीथिंग। सो मैं कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गम से भरी ज़िंदगी में स्ट्रगल करते रहिए। दैट इज़ द लाइफ। हमें आगे बढ़ना है, ज़िंदगी है तो जीना पड़ेगा, हार नहीं मानना है, जैसे है आगे बढ़ना है, खुश रहना है, खुश रखने की कोशिश करना है। मुश्किलें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, टाइम है, निकल जाता है, विश्वास कीजिए मेरा।